जय जय सिया राम मित्रों, जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आप जानते हैं, आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के विकासनगर के स्वर्णिम दौर 1972 से 1992 के लिए हम एक वेब सीरीज़ का निर्माण कर रहे हैं। इसके अंतिम चरण में पहुंच गए हम। कास्टिंग स्टोरी का अंतिम भाग हम आज अपलोड करेंगे और इसके बाद अगले शनिवार से हमारे युवा वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल भाई एक नए प्रोजेक्ट पर लग जाएंगे। उसकी वेब सीरीज़ हम बनाएंगे, खुल के जियो। ज़िंदगी में जो तनाव, दबाव और नशे की लत और अनेक जो व्यभिचार, ये वो जो भी सब इस भारत के युवाओं के मन के अंदर जो कूट कूट कर जो है वो अनेक माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, के माध्यम से जो भरा जा रहा है, वो कितना उनके लिए हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस पर एक वेब सीरीज़ बनाई जाएगी। अगला प्रोजेक्ट हमारा ये होगा। आज फेसबुक से पता लगा राहुल भाई का नया प्रोजेक्ट ये है, मैं उसमें उनके साथ खड़ा हूँ और हम चर्चा कर रहे थे जो है आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के अपने अध्यापकों की। 15 फरवरी 1988 को श्रीमान श्री एस राय सर ने जो 102 बच्चों के सामने पिटाई लगाई थी, क्यों लगाई थी? वो सिर्फ एक सेंटेंस के कारण कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं कर सकता था, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में नहीं बदल सकता था और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में नहीं बदल सकता था। इस कारण साहब उन्होंने पिटाई लगाई। आज 50 वर्ष 6 माह की उम्र में ऐसा लगता है कि वो पिटाई उन्होंने मेरी नहीं, वो पिटाई उन्होंने अपनी लगाई थी। श्रीमान श्री एस राय मेरे दादाजी से के बहुत ही विनम्र शिष्य थे। मेरे दादाजी लाला स्वर्गीय श्री कौशल किशोर वैश्य आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य ने उनको अंग्रेजी भाषा में दीक्षित किया। उनके शिष्य रहे वो श्री नरेंद्र मोहन शर्मा जी भी और श्रीमान श्री एस राय भी। श्रीमान श्री एस राय से पारिवारिक संबंध रहे। मेरे पिताश्री लाला सत्यभूषण अग्रवाल जी को उन्होंने पढ़ाया। तो 15 फरवरी 1988 को पीटने का उनका मतलब यही था। आज जब मैं उनके विषय में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वयं को पीटा, और मुझे नहीं, उन्होंने स्वयं को पीटा, लेकिन उनकी वो पिटाई मुझे दीक्षित कर गई। उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार उन्होंने मुझे दीक्षित किया, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। श्रीमान श्री एस राय साहब ने मुझे 15 फरवरी 1988 को पीट दिया। उस दिन बल्कि प्रवेश पत्र वितरित होने थे इंटर के एग्ज़ामिनेशन के, बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के। वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। पूरे स्कूल में ये बात फैल गई कि चितांश अग्रवाल को पीट दिया राय साहब ने, और किस बात पर पीट दिया वो बात भी फैल गई। अगले दिन 16 तारीख को जो है विद्यालय पुनः लगा, स्कूल में पहुंच गए। प्रवेश पत्र वितरित होने थे कि 15 तारीख को प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो 16 तारीख को वितरित होने थे। 16 तारीख को प्रवेश पत्र वितरित हो गए पूरी क्लास में, सब समस्त क्लासेज में। इंटर की 12th दी हमारी हुआ करती थी। 102 बच्चे थे। कोई पढ़ाई नहीं की। राय साहब तीसरे पीरियड में आए, बैठे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप सीट पर आकर बैठ गए, मेरी ओर देखा, कुछ नहीं बोले। शाम को वो घर पर आए। घर क्या, दुकान हुआ करती थी, छोटी दुकानें हुआ करती थी पहले वहाँ पर। आज से 38 साल पुरानी बात है, आज की बात तो है नहीं। 15 फरवरी 1988, 22, 12, 34 साल पुरानी बात हो गई। आए, बैठे, डैडी से बोले। डैडी को पढ़ाया था उन्होंने, हमारे पिताश्री को। उनसे बोले, अरे सत्यभूषण, आज कल तेरे लड़के को पीट दिया, इसने तुझे आके बताया नहीं? ना गुरुजी, इसने नहीं कुछ बताया मुझे आके। क्या, बस क्या बताऊं और क्या कहूं और किसकी गलती निकालूं और किस पे गुस्सा उतारूं? सारा गुस्सा इस पे उतार दिया अपना। इतनी 35 साल की लंबी शिक्षण के अनुभव का अगर नतीजा ऐसा स्टूडेंट होगा तो लगता है कि सारी मेहनत ही बेकार चली गई, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। लाला कौशल किशोर जी गुरुजी से जो है वो इंग्लिश सीखी, तेरे को सिखाई, और इसको एक तरह से मेरा पोता है, इसको नहीं सिखा सका मैं, तो फिर जीवन व्यर्थ चला गया, पढ़ाई भी व्यर्थ चली गई सारी। और 17 फरवरी से प्रैक्टिकल हैं, छुट्टियां हैं। कल को भेजियो इसको स्कूल ज़रूर। कल क्लास लूँगा मैं इसकी वहाँ पर 40 मिनट की, और उसमें कोशिश करूँगा कि इसको कम से कम
इतनी इंग्लिश तो सिखाई दूँ कि वो अपने जीवन की को मैनेज करने में, अगर इसे कभी वो ज़रूरत पड़े तो ये उसको मैनेज कर सके, क्योंकि ना तो तूने इसको सिखाई, ना तेरे साथ पढ़ने वाले जो तेरे सहपाठी थे जिन्हें मैंने पढ़ाया और जिन्होंने बाद में इसे इधर छोटे स्कूल में पढ़ाया और बड़े स्कूल में पढ़ाया, उन सब टीचरों की, उन सब अध्यापकों की पूरी गलती है। क्योंकि वो अध्यापक ही क्या, जो वो शिक्षक ही क्या जो दीक्षित ना कर सके, तो शिक्षक तो फिर शिक्षक ही रह जाएगा ना। तो पोथी पढ़ी पढ़ी युग मोया पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वही वाली बात हो गई। मेरे साथ भी वही लागू हो गया। अगर मैं इसे दीक्षित ना कर सका, अगर मैं शिक्षित ना कर सका, तो कल 17 फरवरी है, कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट हैं, छुट्टियां पड़ गई हैं, तो सतभूषण इसे वहाँ जो है सिद्धांत को कल स्कूल भेजियो। कल मैं हर संभव कोशिश करूँगा। 17 फरवरी 1988 को मैं स्कूल गया और आप जानकर हैरान रह जाएंगे साहब, 17 फरवरी 1988 को उन्होंने मुझे केवल 40 मिनट में, मात्र 40 मिनट में इंग्लिश इतनी सिखा दी कि जब एक क्राइसिस का दौर आया हमारे साथ, जब हमारी शॉप में आग लगी 25 अप्रैल 2009 को और सब कुछ जलकर राख हो गया और चोरी भी हो गई और हम सड़क पर आ गए, तो श्रीमान श्री राय साहब के द्वारा प्रदान की गई वो शिक्षा, वो अंग्रेजी की भाषा की जो ज्ञान था, अद्भुत ज्ञान जो उन्होंने मुझे सिर्फ 40 मिनट में प्रदान किया, वो 3 जुलाई 2009 को मैंने उसका प्रैक्टिकल BDM इंटर कॉलेज, बनारसी दास मेमोरियल इंटर कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरबटपुर, वहाँ मैंने उसका प्रैक्टिकल किया। 17 फरवरी 1988 को श्रीमान श्री SS राय ने ब्लैक बोर्ड पर जो मुझे इंग्लिश भाषा का ज्ञान प्रदान किया, उसका प्रैक्टिकल मैंने 3 जुलाई 2009 को श्रीमान श्री संजय गर्ग के स्कूल बनारसी दास मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरबटपुर, वहाँ पर मैंने उसका प्रैक्टिकल किया। देखिए बड़ी अद्भुत है क्या ज्ञान उन्होंने मुझे 17 फरवरी 1988 को ब्लैक बोर्ड पर आके दिया था। वहाँ पर उस दिन हम 5-6 लड़कियाँ थी क्लास में और मेरे ख्याल से 7-8 हम लड़के पहुँचे थे, बाकी कोई नहीं पहुँचा था। 102 स्टूडेंट में से केवल कुल मिलाकर 15 स्टूडेंट सारे थे क्लास में, और उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया था प्रवेश पत्र बांटते हुए। ये बात भी मैंने स्कूल में कही थी, वहाँ क्लास में कह दी थी, मैं मॉनिटर था तो मैंने क्लास में ये बात कही थी कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी और शायद एक एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है, आप सब आएँ। कोई नहीं आया, वहाँ 15-16 बच्चे पहुँचे थे। क्या उन्होंने दीक्षित किया और किस प्रकार किया, अद्भुत है साहब, वो ज्ञान आज तक याद है, वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको आनंद आएगा। और उसके पश्चात हम एक हमारे और अध्यापक श्री आनंद प्रकाश अग्रवाल जी का, जिनका ज़बरदस्त योगदान, ज़बरदस्त सहयोग साहब हाई स्कूल के प्रैक्टिकल में जब मैंने कुछ नहीं किया तो मिला, तो उन्होंने जो कुछ किया, उनको इन 2 को का जिक्र करना रह गया, यह मैं अभी करता हूँ। तो श्रीमान श्री SS राय ने ब्लैक बोर्ड पर चौक उठाई, कुछ नहीं लिखा, बोले वो सिद्धांत सारा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे रखो, चाहे यहाँ पर कुछ ना लिखा हुआ हो। चौक उठाई उन्होंने। पहले तो उन्होंने मुझे पोएट्री में एक पोएम हुआ करती थी, द ट्रू ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया याद कराया उस दिन, आज तक याद है। द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया पोएम का आज तक याद है, और वो ये है कि फिजिकल चार्म्स फेड अवे, दे डाई विद द पासेज ऑफ टाइम, बट द मॉरल क्वालिटीज नेवर, noble ideas, sincerity, chastity and other many more good things are necessity for lasting love। ये वो सेंट्रल आइडिया था उस ट्रिब्यूटी का, अद्भुत साहब, आज तक याद है। वो 5 नंबर का था, ये इंग्लिश में 5 नंबर तो मैंने इसी में कमाए थे, सिर्फ इस सेंट्रल आइडिया में इन्होंने मुझे याद कराया था उस दिन वहाँ पर। चंद सेकंडों का है ये, आज तक याद है, और जीवन का हर कोण पर ये चीज़ लागू है उनकी। और जो चीज़ उन्होंने जिस प्रकार साहब मुझे अपने मेरे व्यक्तिगत रूप में प्रैक्टिकल में साहब पार्ट ऑफ स्पीच लर्न कराया, अद्भुत साहब, अद्भुत, आपके साथ शेयर करूँगा, आनंद आएगा आपको। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच शब्दकोश, शब्दों का संग्रह, जिसके आधार पर पूरी इंग्लिश बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। उनके पढ़ाने का जो ढंग था वो बड़ा अद्भुत था साहब। उस समय तो 40 मिनट लगे थे, आज 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कहने का आई, नाउन मतलब आई फर्स्ट पर्सन, यू अर्थात मैं सेकंड पर्सन, ही शी इट दे थर्ड पर्सन, ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पॉइंट, नाउन। टू आई
मैं यू, तुम, और वो जो नीचे बैठे रावत जी प्रिंसिपल ऑफिस में, थर्ड पर्सन ही। ये हो गया तेरा नाउन, पूरा हो गया नाउन। बस इतना याद रख ले। इसके जो पार्ट हैं, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये सब सारे के सारे सब ये अपने आप आ जाएंगे, छोड़ इनको। बस ये याद रख, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। आई अर्थात मैं स्वयं फर्स्ट पर्सन, मैं जो तुझे पढ़ा रहा हूँ यू सेकंड पर्सन, और वो जो नीचे बैठे हैं रावत जी थर्ड पर्सन। हाँ साहब, अद्भुत। आ गया साहब नाउन। अब आगे बढ़ेंगे साहब। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उन्होंने बता दिया प्रॉपर नेम वाले को, यार तेरा नाम प्रॉपर है चिदांश, तो बस तू प्रॉपर नाउन है। बस ऐसे ही सारे जितने भी हैं प्रॉपर नेम जिनके होंगे वो सब प्रॉपर नाउन है, और बाकी सब तू अपने आप अंदाज़ा लगा लियो, जो तुझे लगे वो दिख लियो। कोई कोटेशन सी। इंग्लिश इज़ ए वेरी गुड लैंग्वेज, बट इंग्लिश इज़ ए वेरी डर्टी लैंग्वेज, वेरी वेरी डर्टी लैंग्वेज इंग्लिश। ये अब 35 साल की जो मेरी सर्विस हो गई है बेटे, ये बहुत डर्टी लैंग्वेज है। तो इसलिए जो है तू कुछ भी लिखेगा चलेगा। ये मैंने तुझे फार्मूला बता दिया। बाकी साहब वो फार्मूला चला, राय साहब का फार्मूला चला इंटर के एग्जामिनेशन में, आनंद आ गया साहब। ऐसा लग रहा था उन्हें 15 फरवरी से पहले उन्हें ऐसा लग रहा था यार ये तो फेल हो जाएगा, स्कूल का नाम भी डुबो देगा, राय साहब का नाम भी डुबो देगा। कि 17 फरवरी को जब उन्होंने मुझे वो सिखाया तो उनके मुँह से ये शब्द निकले कि तू कम से कम देख, टॉप तो तुझे करना ही है, ये तो तूने शपथ ले ली है, टॉप करेगा तो यार इंटर कॉलेज, इस तेरा काम है। लेकिन इंग्लिश में तुझे 40 नंबर से ज़्यादा लाने हैं, ये भी तेरा ही काम है अब। और मैं तुझे इतनी आज सिखाई दूंगा, आज इतनी इंग्लिश तुझे सिखा दूंगा। आगे बढ़े वो साहब। प्रॉपर नाउन उन्होंने मुझे बता दिया, बाकी सारे उन्होंने बता दिए, वो सब आपके पढ़ने योग्य हैं, उनका कोई काम नहीं मेरे लिए। आगे हम बढ़े साहब। फिर आगे आप प्रोनाउन। नाउन की जगह पर बोले जाने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। उन्होंने कहा तेरा नाम जैसे नसीम अहमद सर ने रख दिया मुश्किल नाम वाले, बस ये प्रोनाउन है, और इसका भी सारा काम झाम वही है आगे का जो नाउन के साथ है। एडजेक्टिव के विषय में उन्होंने बताया, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। विशेषण में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई तरह के, जिस तरह से नाउन में होते हैं। विशेषण का मतलब उन्होंने बताया विशेषता बताने वाला, इंग्लिश में जो तेरी विशेषता बताए, जो तेरे कर्मों की विशेषता बताए, जो तेरी क्रियाओं की विशेषता बताए, वो विशेषण, उसे एडजेक्टिव। आगे बढ़े साहब, एडवर्ब पे पहुंच गए तो क्रिया विशेषण हो गया। क्रियाओं के बारे में, क्रियाओं की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण। उन्होंने जो तू कुछ करेगा उस करने वाले की क्रिया के बारे में जो तू वहाँ लिख के आएगा उसकी जो विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण, वो एडवर्ब। फिर आ गए साहब वर्ब पे, जो क्रिया हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो वर्ब है ना। वर्ब के वो फॉर्म हो गए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और 4 उनके डिवाइडर उन्होंने मुझे बता दिए कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 इस तरह से हो गई। 3 फॉर्म हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो बस ये तू अपना जितनी तुझे याद रहेंगी कर लियो, वरना तो वर्ब ही है भैया, क्रिया है, जो तू करे वो क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो प्रीपोजिशन के विषय में उन्होंने बताया मुझे संबंध सूचक, संबंध बताने वाली चीज़, कि मैं यहाँ पर इस समय सीट पे बैठा हूँ, तो आई सीट ऑन द चेयर, तो बैठा हुआ हूँ, तो ये इस तरह का जो ऑन द चेयर है, जो ये ऑन है, ये उस चेयर के साथ उस संबंध को बता रहा है, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर आ गए साहब कंजंक्शन पर। कंजंक्शन का मतलब था हिंदी में समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाले को कहते थे समुच्चय बोधक। वो साहब की समझ में नहीं आया जब मैंने वहाँ हिंदी बोली, तो संबंध सूचक प्रीपोजिशन उनकी समझ में नहीं आया, मैंने हिंदी बोली, उन्होंने प्रीपोजिशन यार मुश्किल नाम वाले, तो तू अपने आप ही सॉल्व कर ले, ये हिंदी आना बताए तू भैया मुझे, और इंग्लिश सीख ले। तो उन्होंने बताया कंजंक्शन का मतलब बता दिया मुझे, 2 समूह, शब्दों के 2 समूह को लिखे हुए वाक्यों को जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं, और इंटरजेक्शन कहते हैं विस्मयादिबोधक। मैंने वहाँ बोल पड़ा मैं विस्मयादिबोधक, फिर बोले वो आप चुप हो जा विस्मयादिबोधक। ये मेरी समझ में नहीं आने का, जो तू बोल रहा, जो मैं समझा रहा हूँ उसे तुझे समझना जरूरी। तो ये इंटरजेक्शन था। और आज मुझे लगता है जब मैंने इसका प्रयोग वहाँ पर किया
और हमारे गुरुजी श्रीमान श्री संजय गर्ग जी जो चेयरमैन हैं बीडीएम के, उनकी धर्मपत्नी जी जो प्रिंसिपल भी थी और जो है सीईओ भी थी वो उनकी, तो श्रीमती श्री मधु मल्होत्रा गर्ग जी। तो मैं 3 जुलाई को जब बीडीएम कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचा साहब जॉब के लिए, आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज वालों ने तो मुझे मना कर दिया था, उन्होंने भगा दिया था मुझे है ना। भगवती प्रसाद पोखरियाल जी हुआ करते थे वहाँ पर प्रिंसिपल साहब, उन्होंने तरह तरह के बहाने बना करके और ये मैनेजमेंट से पूछूंगा, फलाना करूँगा, ढिगड़ा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कह करके मुझे भगा दिया उन्होंने साहब। एक तरह से भगना ही है वो, तो उन्होंने तो मुझे भगा दिया साहब। मैं इधर उधर जो है घूमता फिरता रहा जॉब के चक्कर में। मैंने कहा जब तक दुकान तैयार हो जब तक कहीं पढ़ाऊँगा, है ना, पढ़ाने का शौक़ था शुरू से। वो बोले हिंदी को रहने दे भाई, हिंदी तुझे बहुत आती है, मैं जानता हूँ। प्रेमचंद शर्मा जी ने बोला राम प्रसाद सिंगल तेरे दादाजी है, मैं भी तेरा दादा हूँ, हिंदी तुझे बहुत अच्छी आती है, आज तू इंग्लिश में जो है वो कर ले। तो जो है जी मैं बात कर रहा था बीडीएम की। तो जब मैं 3 जुलाई को वहाँ पहुँचा, रिसेप्शन पे बैठा था, तो वाहे साहब क्या ना गुड मॉर्निंग हुई वहाँ पर, गुड मॉर्निंग ही चला करती थी। इंग्लिश मीडियम अच्छी ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल तरह कुकुरमुत्तों की तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं। हम 1000 साल तक गुलाम रहे ना, वो सारी गुलामी मानसिकता में हमारी घुसी हुई है आज तक भी, खासकर हिंदुओं की तो पूरी तरह से घुसी हुई है। ये कभी नहीं सुधरेगा, हिंदू समाज कभी सुधरेगा ही नहीं। तो जो है जी उन्होंने हिंदी में बोला मुझे, जो है श्रीमती श्री मधु मल्होत्रा जी प्रिंसिपल थी वो बीडीएम की, और जो है जी सीईओ थी। तो उन्होंने बोला अरे आप चिदांश तुझे इंग्लिश तुझे आती नहीं, और ये तुझे आता नहीं, वो तुझे आता नहीं, मैथ तुझे आती नहीं, मैथ तू पढ़ा नहीं सकता, ये कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा यहाँ स्कूल में आया। और इन्होंने जो है तुझे जॉब कैसे दे दी। तो मैंने कहा मैम मैं वो रिसेप्शन संभाल लूँगा, मैं पब्लिक डीलिंग करता हूँ, आपका रिसेप्शन संभाल लूँगा मैं, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना लिखाना, जो है मैं आपका रिसेप्शन संभाल लूँगा। क्योंकि वहाँ जो जितने आते हैं ना वहाँ फ़ीस जमा करने, वो सारे गाँव से आते हैं, शहर से कोई पढ़ने नहीं आ रहा है यहाँ पर, और उन्हें टैकल करना जो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ वो मैं कर लूँगा। खैर जी उन्होंने अच्छा सोच के बताएंगे, लेकिन अब मुझे संजय गर्ग जी से मेरी मित्रता थी तो उन्होंने मुझे आने नहीं दिया, उन्होंने वहाँ रोक लिया कि नहीं कोई बात नहीं, मैडम जो कह रही कोई बात नहीं, इनकी बात का बुरा नहीं मानना, तो यहाँ काम पे लग जा, फटाफट ही रिसेप्शन संभाल ले। वहाँ पर एक बिटिया बैठती थी, भैया मैं तो मेरी तो बिटिया ही होगी, क्योंकि उस समय भी मेरी उम्र 40 साल तो थी, कम से कम 40 साल थी उस समय उम्र, और वो 20-21 साल के वहाँ पर बच्चे पढ़ाया करते थे। वो लड़कियाँ जो है जो आज भी जो पढ़ाती हैं, अनमेरिड लड़कियाँ जो आज पढ़ाती हैं, वो रिसेप्शन संभाला करती थी वहाँ पर, एक बिटिया एक लड़की। तो ना सर आप जो है आपके बस का नहीं है ये रिसेप्शन करा है। मैंने कहा बेटे तुझे जो पढ़ाना ना तू पढ़ाई है, अभी 15 दिन बाद तू मुझे ये कहेगी कि सर आप ही संभाल लो रिसेप्शन, मैं पढ़ाने जा रही। मैंने कहा मैं यही कहलवाना चाह रहा, तेरे मुँह से कहलवाना चाह रहा, मैं अपने आप से नहीं कहने का तुझे। तो वहाँ जब बीडीएम इंटर कॉलेज में जो है वो मैंने रिसेप्शन संभाल लिया उस पीरियड में 2009 में, और अगस्त महीने तक चलता रहा ये सिलसिला। कोई बात नहीं, मुझे सब पता लग गया वहाँ पर, उनका पूरा फंडा पता लग गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे चलाया जाता है, ये सारा फंडा मुझे आज तक पता है। अच्छा जी, तो फिर वहाँ पर एक साहब देहरादून के कोई VRS ले लिया उन्होंने साहब, यंगस्टर्स जो है फौजी थे बेचारे, फौजी भाई कार वार लेकर आ गए साहब, प्रिंसिपल बना दिया उन्हें मैडम ने, और वो तो फरारेदार इंग्लिश झाड़ें अपनी दबा करके, और एक उन्होंने फरमान जारी कर दिया रिसेप्शन पे भी इंग्लिश बोली जाएगी, और ये होगा और वो होगा और सो होगा और वो होगा। चलिए साहब 2-4 दिन ऐसे चलता रहा, कोई बात नहीं है। वो सुनहरी यादें हैं वहाँ की भी, जो जिनका ताल्लुक आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के 17 फरवरी 1988 के SS राय साहब के द्वारा इंग्लिश का ज्ञान दिए जाने के साथ संबंध है, इसलिए जिक्र करना जरूरी है। तो अनऑफिशियल वार्ता में एक दिन मैं जल्दी पहुंच गया, वो भी आए हुए थे, हम दोनों खड़े थे वहाँ पर। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर आप अगर 1 महीने के यहाँ जॉब करके दिखा दो तो मैं मान जाऊँगा, ये जो मेरी मूछें हैं ना इन्हें मैं साफ़ करा दूँगा अगर आपने यहाँ 1 महीना जॉब कर लिया। मेरी छोड़ो मैं तो यहाँ पे जब तक चाहूँगा जब तक रहूँगा, और जब चाहूँगा उस दिन चला जाऊँगा, जब भी दुकान तैयार हो जाएगी ये तो कारोबार करना। अब भाई साहब वो हिंदी पर, अरे चिदांश ऐसा कैसे कह रहे हो। मैंने कहा मैं सही कह रहा हूँ सर, आपकी फर्राटेदार जो इंग्लिश है ना ये सब धरी की धरी रह जानी है, किसी काम नहीं आनी है, ये सब फेल है यहाँ पर। ये स्कूल बिल्कुल एक डिफरेंट आइडियालॉजी पर चलता है, तो ये आपकी फराटेदार इंग्लिश सब बेकार, ये आप कहीं और किसी बढ़िया जगह पर जाकर देहरादून में ट्राई करो, वहाँ पर जॉब करो आप, या नए आपको पैसे मिलेंगे, नए आपकी फराटेदार इंग्लिश का भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी इसकी।
उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, बहुत अजीब लगा उनको, क्या कह रहा है ये रिसेप्शन पे जो बैठता है बंदा मुझे। खैर जी उन्होंने इसको दिल पे नहीं लिया, ये अच्छी बात है कि उस समय उन्होंने इसे दिल पे नहीं लिया, पर वो सोचने पर विवश हुए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, आप 30 दिन बाद ही तो मुझे दिखाई नहीं दिए। 31वां दिन आ गया, 32 हो गए, 33, 34, 35, 36 ऐसे चलते रहे। एक हफ्ते तक जब वो दिखाई नहीं दिए, मैंने सर से पूछा, श्रीमान श्री संजय गर्ग जी से, मैंने कहा सर वो प्रिंसिपल साहब, तो उनकी छुट्टी कर दी हमने तो उनकी। अरे वाह, छुट्टी कर दी हमने उनकी, भाई साहब जो बढ़ आए ना निकल करके। मैंने कहा ये है असली चीज़, ये होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। ये स्ट्रेटेजी है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की। बुरा मत मानना भाई साहब, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा है, बट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है। मैनेजमेंट के जो है हमारे सर ने, सर छुट्टी कर दी हमने उनकी भैया। और मैंने कहा सर सैलरी क्या देखेंगे, बहुत भैया। मैं एक दिन अनऑफिशियल मुलाकात हुई हरबटपुर चौक पर उनसे, इत्तेफाक से मैं स्कूटर पे था, वो अपनी गाड़ी में थे, मैंने रोक लिया अपना स्कूटर, हाथ दिया उनको, वो रुक गए। अरे चिदांश, मैंने कहा सर क्या हुआ, रोक कर बोले आप ही सही कह रहे थे, आप सही कह रहे थे भाई साहब। तो मैं जब भी कभी ऐसा याद करता हूँ SS राय साहब को, जो है श्रद्धा सुमन अर्पित है उनके श्री चरणों में। वो हमारे बीच नहीं है, मेरे पिताश्री के गुरु रहे, मेरे दादाजी के वो शिष्य रहे, और जो कुछ उन्होंने मुझे वहाँ पर 17 फरवरी 1988 को सिखाया था, 3 जुलाई 2009 का प्रैक्टिकल करने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर तक को हर वो सब्जेक्ट पढ़ाया जो मेरी पकड़ में भी नहीं था। वो हर सब्जेक्ट वहाँ पर BDM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर वो सब्जेक्ट पढ़ाया जिस पर मेरी पकड़ नहीं थी, हिंदी को छोड़कर, है ना। लेकिन हर वो सब्जेक्ट पढ़ाया। सोशल स्टडी मैंने पढ़ाई, इंग्लिश फर्स्ट पढ़ाई, इंग्लिश सेकंड पढ़ाई, और मैथ भी पढ़ाई 4th तक के बच्चों को, और सोशल स्टडी पढ़ाई मैंने इंटर वालों को, इंटर के स्टूडेंट्स को सोशल स्टडी पढ़ाई वहाँ पर मैंने, जबकि वो मधु मैडम स्वयं पढ़ाया करती थी। देखिए आप हैरान रह जाएंगे ये बस जानकर कि श्रीमती मधु मल्होत्रा गर्ग मैडम स्वयं सोशल स्टडी वहाँ पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी BDM इंटर कॉलेज में। तो स्वास्थ्य के चलते कारणों से जब वहाँ पर टीचरों की कमी हुई अकस्मात, तो आप हैरान रह जाएंगे। उस इंटर कॉलेज में श्री राय साहब के पढ़ाई गई इंग्लिश के माध्यम से ही मैंने सोशल स्टडी इंग्लिश में इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी BDM इंटर कॉलेज। लाजवाब साहब, वो अद्भुत क्षण थे, आनंद आ गया उनके श्री चरणों में नमन। और श्री आनंद प्रकाश अग्रवाल जी ने तो साहब कुछ 10th के प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर आए हुए थे, नाम था उनका श्री पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे, श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल उनका नाम था, जो एग्जामिनर आए हुए थे, उनके सामने मेरी ज़्यादा तारीफ़ कर दी। तो वो वाक़या भी बहुत सुंदर है साहब, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी श्री आनंद प्रकाश अग्रवाल जी ने। वो अभी हैं हमारे बीच, हमारे पारिवारिक संबंध है, वो मिलते रहते हैं। मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उनका बेटा, बहुत बढ़िया, अग्रवाल मेडिकल स्टोर। तो मिलते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है, चरण स्पर्श होते रहते हैं, आशीर्वाद मिलता रहता है श्री आनंद प्रकाश अग्रवाल जी का। तो कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी उन्होंने मेरी उस एग्जामिनर के सामने। अब भैया मैं ठहरा कॉमर्स का स्टूडेंट, वहाँ उन्होंने तारीफ़ कर दी उस हिसाब से कि जैसे ऑलराउंडर हूँ। अब उन्होंने जो है जी वो साइंस पर क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया मेरे पे, तो एक भी क्वेश्चन ना आए, प्रैक्टिकल मुझे आता नहीं, प्रैक्टिकल मैंने साइंस का किया हो तो मुझे आए। काफ़ी देर तक चलता रहा भाई साहब, सारे बच्चे बैठे रहे वहाँ। अब गुरुजी मुझे देखें, मैं एग्जामिनर को देखूं, तो एग्जामिनर बोले, वो कृष्ण कुमार अग्रवाल जी बोले, उन्होंने जब नाम, अच्छा अपना नाम बताओ। मैंने उन्हें नाम बताया चिदांश अग्रवाल। इसका भावार्थ बताओ। मैंने कहा सर चिद अंश, चिद अंश, चिद का मतलब है ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है सत्य, और अंश सत्य का अंश, चिदांश। अरे अल्लाह, अर्थ बिल्कुल सही बताया साहब आपने। उन्होंने दूसरा प्रश्न मुझसे किया, अच्छा चिदांश एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी इतने सारे तुम्हारे साथ ये जो विशेषण लगा दिए उन्होंने, विशेषताएं बता दी आपकी, आप किस फील्ड में महारथी हो, आप क्या कर सकते हो, मतलब इनमें आपने मेरे को एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा सर मैं हूँ कॉमर्स का स्टूडेंट, आप रोकड़ भाई, खाता भाई, रोज नामचा, है ना, और बैलेंस शीट, और कैपिटल अकाउंट, और जी लायबिलिटी, एसेट्स,
तो जब उन्होंने एग्जामिनर अग्रवाल साहब ने पूछा कि चित्रांश कर क्या सकते हो, मैंने उन्हें बता दिया ये सब मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। और जो गुरुजी ने, जो श्री आनंद प्रकाश अग्रवाल वहाँ पर बैठे हुए थे, उन गुरुजी ने जो मुझे मैथ का जो फर्स्ट मैथ पढ़ाई है उसमें से आप कोई कहीं से भी बुक्स में से कोई सी भी मैथ का क्वेश्चन दे दीजिए, वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मैं कॉमर्स में सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन ये जो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फलाने विज्ञान, ढिमकाने विज्ञान, ये इनका मैं स्टूडेंट नहीं हूँ सर, मैं इसमें से कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता और मुझे प्रैक्टिकल मुझे आता नहीं है। और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ करता था, 20 नंबर मिलाकर 20 नंबर के प्रैक्टिकल के नंबर 20 हुआ करते थे, 40-40 नंबर के 2 पेपर और 20 नंबर के प्रैक्टिकल। तो वो प्रैक्टिकल का जो हिसाब किताब था वो स्कूल ही क्या करता था, वो वहीं पर हुआ करते थे जहाँ पर हम पढ़ा करते थे। तो श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल मेरी इस बात से बड़े प्रभावित हुए साहब, वो इस बात से कि वास्तव में साहब उन्होंने बाद में साहब एक ही कहा, एक बात तो है, ये तो हमें खैर यहाँ पर आना पड़ा है, लेकिन आज तक मेरी भी ये समझ में नहीं आया कि ये भारत सरकार पागलों की सरकार है क्या, जो ये हाई स्कूल में भी, अरे कॉमर्स के स्टूडेंट को साइंस पढ़ाने का क्या मतलब, कॉमर्स के स्टूडेंट को जीव विज्ञान पढ़ाने का क्या मतलब, कॉमर्स के स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ाने का क्या मतलब, कॉमर्स के स्टूडेंट को और भी आलतू फालतू चीज़ें पढ़ाने का क्या मतलब, जो उसके जीवन में काम ही नहीं आनी, उन चीज़ों को पढ़ाने का क्या मतलब। ये उन अग्रवाल साहब ने वहाँ पर सबके सामने सारे जो है पूरी क्लासेस के जो है 9-10 की पूरी क्लासेस के जितने भी होंगे बच्चे, 700-800 बच्चे थे वहाँ पर। एक साथ ही होता है प्रैक्टिकल, वहाँ पे किससे पूछ लिया नहीं पूछ लिया, जिसका नंबर आ गया या कॉलेज के जो है जी टीचर ने जिसकी तारीफ़ कर दी उसे बुला लिया, उससे पूछ लिया, बाकी सबका हो गया, बस एग्ज़ाम ऐसे ही चलता था पहले भी। ये तो एमकॉम में भी इसी तरह चला। एमकॉम का वाइवा देने गया था मैं डीएवी कॉलेज में, वहाँ भी साहब मैंने कुछ जो है इसी तरह से नंबर कमाए थे साहब। इस सच बोलने ने ज़बरदस्त नंबर दिया था मुझे, तो उन्होंने A ग्रेड दे दिया था मुझे। अगले दिन मैं साहब जो है वो प्रैक्टिकल की कॉपी सही करके आया था अपनी। एग्जामिनर महोदय ने मुझे बताया था कि यहाँ पर ये कमी है, इसको ये सही करो चिदांश, इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे आनी थी और ये फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं है, ऐसे लिख दिया आपने, आपको प्रैक्टिकल आता ही नहीं, तो इसमें गलती आपकी है ही नहीं। 2 साल से जिन शिक्षक की ड्यूटी थी, जिन्होंने आपको ये प्रैक्टिकल यहाँ पर समझाना था, जब उन्होंने आपको समझाया ही नहीं तो आप करेंगे क्या, गलती आपकी है ही नहीं, आप इसको यहाँ पर ऐसे लिखो। मैं ऐसे लिख के आया था। अब उनका धन्यवाद, आनंद प्रकाश अग्रवाल जी के श्री चरणों में प्रणाम। वो हमारे बीच हैं, अभी बीच में हैं और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो यहाँ पर हम वेब सीरीज़ का समापन करेंगे, कास्टिंग स्टोरी।